चलिए अब शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है, हमारे साथ आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी को जोड़ते हैं सबसे पहले। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा ऊनोम इंडिया में यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। हमने बहुत बार देखा है कि यहाँ पे 1145 के जोन्स पे इसमें एक रेजिस्टेंस आता है, लेकिन आज यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो टूवर्ड्स 1200 ये स्टॉक अभी मूव करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1120। ओके, यूनो मिंडा जो है आपकी कॉल्स कोई स्ट्राइक लेंगी या फिर स्ट्राइक्स में उतनी लिक्विडिटी नहीं है शिल्पा जी? यहाँ पे ले सकते हैं 1160 का कॉल ऑप्शन जो रफली 22 रुपीज 23 रुपीज में ट्रेड करा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप 5 रुपए का मेंटेन कीजिए। यहाँ पे एक अग्रेसिव मूव एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका ये प्रीमियम टूवर्ड्स 50 भी मूव कर सकता है। ओके चलिए, यूनो मिंडा आपका कॉल और स्ट्राइक 1160 की। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। जी मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है इटर्नल, जहां पर रेजिस्टेंस तो नहीं है। अप मूव ऑन ट्रेड करें 318 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 315 का, 3 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड ओपन है, फर्स्ट टारगेट 325। हम बोलते हैं कि जब न्यू हाई पर कोई ट्रेड करता है तो उस पर सीलिंग ना लगाइए। तो अप मूव ऑन है, बाय डिप्स एंड स्टिल ट्रेड, आई वुड राइट द ट्रेंड। ओके, इटर्नल डेज हाई पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं इसकी। यहाँ पे खरीदारी की राय, बाय ऑन डिप्स की रणनीति इटर्नल में अपनाने की सलाह गावस्कर की तरफ से। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, एशियन पेंट्स पे खरीदारी करनी है। 5-6 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज हमें एक फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एशियन पेंट्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2505 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 2550 2550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। 2500 वाला कॉल ऑप्शन 42 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 36 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 60 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। बिल्कुल, तो ये हो गई बात एशियन पेंट्स की। चलिए अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी ट्रेड रहेगी आइशर मोटर्स। यहाँ पे कि हम कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन, एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन था उसका, हम एक ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट्स पे आते हुए देख रहे हैं। तो आइशर मोटर बाय करें। 5700 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 5900 के, 5900। आयशा मोटर 5767 पे आपकी बाय कॉल। चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा इंडियन होटल्स पर। इंडियन होटल्स में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ समय से कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है। ग्रेट सेटअप फॉर अ मीडियम टर्म पोजिशनल कॉल भी। शॉर्ट टर्म में इस समय 758 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट ऊपर में 810। ओके, इंडियन होटल्स, ये सुमिल जो की पिक। चलिए टेक्निकल कॉल्स की हो गई बात। अब एक बार आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ ताकि आप फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाए। शिल्पा जी ने ऊनो मिंडा चुना। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1200 के टारगेट और 1120 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गावस्कर ने कहा इटर्नल पर आप दाल लगाए। इटर्नल काफ़ी बेहतर लग रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति 325 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 315 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। मानस जी ने एशियन पेंट्स को चुना है। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 2550 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड, 2505 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अमित जी ने आयशर मोटर्स चुना। यहाँ पर टू व्हीलर स्पेस में अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला, तो 5900 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 5700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सोमिल जी ने अभी इंडियन होटल्स चुना है। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 810 का टारगेट, 758 का स्टॉप लॉस। चलिए अब एक फंडामेंटल आइडिया भी लेते हैं। सनी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी जी स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ पे होगा इन्वेस्टमेंट आइडिया आपका? गुड आफ्टरनून एवरीवन। हॉस्पिटल सेक्टर से अपोलो हॉस्पिटल हमें अच्छा लग रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे और हमें लगता है कि आने वाले साल में दैट इज FY26 में आगे की जो 3 क्वार्टर है वहाँ भी ये परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। अब तीनों ही सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। कोर हॉस्पिटल बिजनेस, डिजिटल
जो बिजनेस है और फार्मेसी बिजनेस में हमें लगता है कि जो कंपनी की फेयर वैल्यू है दैट इज क्लोज टू 8700 रुपीज. सो कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड वन कैन एक्यूमुलेट अपोलो हॉस्पिटल.